बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगले 72 घंटों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो अब लाहौर पहुंच गया है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। बहुत सारी बातें और खबरें आ रही थी कि इनको पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा, रास्ते में रुकावटें डाली जाएगी, लेकिन ये इनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सारे पार्लियामेंटेरियन है। अब हर पार्लियामेंटेरियन जो है वो एक गाड़ी में है, तो उसके साथ भी तो 4 लोग हैं, साथ एक आधी गाड़ी और भी है, तो ये सैकड़ों गाड़ियां बन जाती हैं और बड़ी तादाद में ये लोग पहुंचे लाहौर में। रास्ते में इनका जगह जगह पे जीटी रोड से क्योंकि ये लोग आए तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन गई। रास्ते में जगह जगह इनका इस्तकबाल हुआ है इस काफिले का। गंडापुर साहब भी इसके अंदर हैं, बैरिस्टर घोर भी इसके अंदर हैं, बाकी जो पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, दीगर इलाकों से हैं, वो पंजाब में इकट्ठे हो रहे हैं लाहौर में। लाहौर में इकट्ठे होने का मकसद यह है कि जो भी पाकिस्तान में आज तक कामयाब तहरीक चली है उसका आगाज लाहौर से हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं, लेकिन लाहौर से जो तहरीक चलती है, पाकिस्तान का दिल है, वो फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। अब ये लाहौर के लिए जनाब निकले और रास्ते में जगह जगह कारकुनों ने फूल इनके ऊपर फेंके। पुलिस, जहां पे भी कारकुन इकट्ठे होते थे, पुलिस आ जाती थी, कारकुनों को धकेलती थी, पीछे हटाती थी कि आप काफिले का इस्तकबाल ना करें, इस काफिले को जाने दें। लेकिन शादरा में और कुछ और जगहों पे हमने देखा गिरफ्तारियां भी हुई, खींचातानी हुई। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, जो मकामी रहनुमा है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। यासिर गिलानी साहब को मैं देख रहा था, उन्हें पुलिस ने उठा के गाड़ी में डाला। बाकी लोगों के साथ बड़ी सख्ती की। अब बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी थी, लेकिन ये काफिला फिर लाहौर पहुंच गया। लाहौर में ये लोग इकट्ठ करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और यहां पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। वैसे ये कह रहे हैं कि 2-3 मकासद है आने के। नंबर 1 ये कि लाहौर आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ड्यू था। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है इस वक्त। अगर अमली तौर पे आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में 90% की मकबूलियत पर है। आप एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें, आपको ये टाउट्स बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। मैं लाहौर का रहने वाला हूं, वहां नून लीग बहुत ताकतवर है, बड़ी मजबूत जमात है, उनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो अवामी वोट है, सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, सपोर्ट हो सकता है कि जो नून लीग का है वो भी बहुत बड़ा हो, सपोर्ट बैंक, और जो सपोर्टर हैं वो पीटीआई के भी बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन जो आम आवाम की सपोर्ट है वो पूरा का पूरा टिल्ट इमरान खान की तरफ हो गया है। खासतौर पे मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने पे लोग बड़े मायूस हुए हैं और जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की हैं तो लाहौरी बड़े बाशऊर हैं और उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब की बार बार की कलाबाजियों पर और मरियम नवाज के जो इक़्तिदार का तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने ये सब चोरी किया मैंडेट, उस पर लाहौरी बहुत नाराज है। और लाहौर के अंदर इस वक्त वन साइडेड गेम है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, लेकिन यहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगा के सारा मैंडेट चोरी करके, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का तो बदलना पड़ गया इनको रात के वक्त आरओ। आप अंदाजा करें, आधी रात को इन्होंने आरओ तब्दील किया कि उस आरओ ने कहा जी इतनी बड़ी धांधली मैं नहीं कर सकता, कोई 5,000-10,000 का फर्क होता मैं मियां साहब का निकाल देता। ये कौन सी धांधली है कि 70,000 वोट इधर के कम करके मैंने उधर के बढ़ाने? ये धांधली मेरे से नहीं होती। तारीख के अंदर कभी वो बंदा अपने आप को कैसे माफ करता? बहरहाल उन्हें मिल गया अपनी मर्जी का बंदा, ला के उसको लगा दिया आधी रात को। मियां साहब को जनाब इन्होंने इलेक्शन जितवा दिया। तो जिस लाहौर में नवाज शरीफ खुद अपना इलेक्शन जो है वो मिन्नतें करके और जूते पॉलिश करके जीते हों, वहां पे फिर किस तरह मुमकिन है कि पीएमएलएन बाकी बची हो? देखिए, उनकी सपोर्ट, उनके अपने वर्कर, उनके अपने पक्के लोग मौजूद हैं लाहौर में, ये बात ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आम आदमी का वोट जो फैसला कुन होता है वो सारा शिफ्ट हो गया उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। आप जब भी वोटिंग करवाएंगे अभी इस वक्त के हालात में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। बारह लाहौर में इकट्ठे हो गए। एक तो ये वजह थी कि इन्होंने इकट्ठा होना था, बड़े अरसा था ड्यू था लाहौर आना। दूसरी वजह यह थी कि ये इजहार यकजहती करने के लिए आए उन 26 एमपीएस के साथ जिनके साथ स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इस बुनियाद पर ज्यादती की कि आपने टिकटॉकर के खिलाफ, या टिकटॉकर वज़ीर आला, या जाली मैंडेट वाली शहजादी जिसको वज़ीर आला बनाया गया है, उसके खिलाफ एहतजाज क्यों किया और उसकी मौजूदगी में एहतजाज क्यों किया? शरीफ खानदान की ना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है, ये अपने आप को बादशाह समझते हैं। ये समझते हैं कि ये किसी और दुनिया से आए हुए हैं। इनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। मैं जाती तौर पर इसका विक्टिम हूं। मैंने 2-4 मरतबा सख्त सवाल किया इनसे, तो इन्होंने मुझे नौकरी से ही निकलवाने की कोशिश कर दी। ये मेरे पीछे पड़ जाते थे, इनके बंदे आके मेरे दफ्तर में बैठ जाते थे। एक दफा ख्वाजा साद रफीक साहब आए थे और एक दफा परवेज रशीद साहब आए थे। ये जनाब मेरे दफ्तर आके बैठ गए, ये बंदा नहीं चाहिए। मियां साहब नाराज हो गए, मियां साहब बदमजा हो गए कि मियां साहब से सख्त सवाल कर लिया है। 2-4 दफा मैंने सख्त सवाल किए और मुझे मौका ही इतनी दफा मिला तो सख्त सवाल ही करना था। मैंने सख्त सवाल किए तो उस पर
मियां साहब को बहुत तकलीफ हुई। ये बड़ी अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई आदमी इनके सामने सख्त बात करे या सख्त सवाल करे। तो मरियम नवाज अब उसी बाप की औलाद है और वो ज्यादा उन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया है। अब वहां पे जब मरियम नवाज के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया तो उनका खून खौल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है जी, इनको सजा दे, निकालो इनको। और स्पीकर बेचारे ने वो अपना आइन देखा, ना कानून देखा, ना दस्तूर देखा, ना रवायात देखी, कोई चीज नहीं देखी, उठा के बाहर फेंक दी बंदे। ये जनाब 26 बंदे में फारिग कर रहा हूं और हुकूमत की जानिब से एक बंदा भी फारिग नहीं किया। हालांकि हुकूमत के लोगों ने यह दावा किया कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा ही हमने भी किया, लेकिन पीटीआई के लोग फारिग कर दिए, पीएमएलएन के लोग फारिग नहीं किए। तो स्पीकर का इंतहाई मुतनाज़ किरदार है और ये तारीख के अंदर लिखा जाएगा। मलिक अहमद खान साहब को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब जनरल बाजवा की तारीख लिखी जाएगी तो जनरल बाजवा को जो सबसे बड़ा एक जनरल बाजवा के साथ ताल्लुक रखने वाला या सौदेबाजी करवाने वाला या जनरल बाजवा को सियासत के अंदर पूरा सपोर्ट करने वाला जो एक एलिमेंट आएगा उसमें एक मलिक अहमद खान का आएगा। फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के मामलात में आएगा, मलिक अहमद खान का नाम आएगा। तो मलिक अहमद खान को बतौर एक सियासतदान याद नहीं रखा जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के एक टूल के तौर पे याद रखा जाएगा जिसने एस्टेब्लिशमेंट के एक हथियार के तौर पे या एक टूल के तौर पे सियासतदान का भेस बदलकर काम किया। इनकी सियासी हकीकत होती थी, मैं ये मानता हूं। एक दौर था मलिक अहमद खान का खानदान जो है, इन्होंने तकालीफ भी बर्दाश्त की, इन्होंने सियासी हकीकत के तौर पे ये कसूर में मौजूद थे। लेकिन जिस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि अब इन्होंने टाउट्स का रोल प्ले करना है या इस खानदान ने एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनना है, तो तब से लेकर अब तक अब ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलते हैं। इनका कोई ताल्लुक अब सियासत या सियासत वाले मामलात से नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे बैठे रहते हैं और वहां से पैगाम रसानी करते हैं, इसके अलावा इनका कोई किरदार नहीं है। तो तारीख के अंदर इन्होंने अपने आप को मार लिया, अपने आप को तबाह कर दिया। हालांकि कसूर से बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात रही हैं जिनके बड़े नाम रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो अपने लिए तारीख में अच्छा नाम नहीं ढूंढा। और तीसरी चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने के लिए लाहौर गई वो ये है कि हिकमत अमली जो है उसको फाइनलाइज किया जाएगा कि एहतजाज कैसे करना है, कहां पे करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। कुछ चीजें पब्लिक की जाएंगी और कुछ चीजें पब्लिक नहीं की जाएंगी। तो ये है नादरीन ये सारा मामला। नादरीन एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मैं वो पेंडिंग है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे इस पर आप बात करें। अब पाकिस्तान में जो अदालत ने एक फैसला दिया और हुकूमत ने 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का फैसला किया, इसमें कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि मुझे रिलीफ का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर मुझे रिलीफ या इंसाफ मिलेगा इसके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद मैं तमाम दरवाजे खटखटाऊंगा, अपनी पूरी कोशिश मैं करूंगा। मेरी आवाज को दबाने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी मदद की और मैंने कुर्बानियां देने के बावजूद अपनी आवाज इनको नहीं दबाने दी। तो इतनी आसानी से मैं आवाज तो बंद नहीं होने दूंगा। इसके ऊपर हम हिकमत अमली बना रहे हैं कि पॉसिबिलिटी देना कि क्या क्या हो सकता है। यह भी हो सकता है कि मेरा यूट्यूब चैनल खत्म हो जाए, मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। तो तब मुझे क्या करना है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं।